पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह से किया गया और फिर उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया और उसके बाद फिर पूरा ये ड्रामा रचाकर जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसका तो जवाब हम मार का हक में भारत को दे चुके हैं। लेकिन लग ये रहा है कि दुश्मन समझने को अभी भी तैयार नहीं है और पाकिस्तान के पास चैलेंजेस बहुत है। बट दिस इज द वेरी गुड न्यूज़ कि वक्त से पहले डिकोड करके सारा ड्रामा सामने आ चुका है। इस पर क्या राय रखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये इंडिया के अब डीएनए में ये शामिल है। वो हमेशा वो कोशिश जारी रखेगा, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। राइट फ्रॉम 1947 से वो कर रहा है और फिर वो अभी अफगानिस्तान के साथ, राइट 1950 के बाद जब से अफगानिस्तान के साथ उनकी फ्रेंडशिप की ट्रीटी हुई, उसके बाद से वो अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मिलकर कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कंसेप्ट इज नॉट न्यू। 1971 में अगर गंगा तैयारा हाईजैक हुआ था और वो लेकर लाहौर आ गए थे और उसके बाद से पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स जाती थी वाया इंडिया टू फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, वो बंद कर दी थी। फिर 71 बार आगे होनी थी। तो एक बड़ा आइडिया कंसीव करके ये सारा किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखें 36 सिंहपुरा में जो सिख मारे गए 36, वो उस दिन मारे गए जिस दिन बिल क्लिंटन वाज इन इंडिया आफ्टर 22 इयर्स विजिटिंग इंडिया और उसको बताया गया पाकिस्तान देखे ये दहशतगर्दी करवा रहा है। और आपके सामने, हमारे सामने बम्बई अटैक्स भी एक बड़ी मिसाल है। उस पर एक यूरोपियन है, उसने किताब लिखी है, एलियस डेविडसन, बिट्रेयल ऑफ इंडिया। उन्होंने ये साबित किया कि ये जो वाकया हुआ है बम्बई अटैक्स, उन्होंने कहा ये सारा इनर जॉब है। सारा उन्होंने सब, और इतने सवाल, 905 सफ़े की ये किताब है कि हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, किसी ने जवाब आज तक नहीं दिया। तो मेरा ख्याल में कि ये इनकी इन्वॉल्वमेंट है। रिसेंटली आप देख रहे हैं पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, और पुलवामा के ऊपर भी देखे उनके फॉर्मर गवर्नर थे सत्यपाल मलिक ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा भाई ये तो सारा अंदर से हुआ था, मैंने तो पहले से कहा था। तो बेसिकली इट वाज डन बाय डिजाइन, क्योंकि आगे इलेक्शंस होने थे। और पहलगाम में भी यही था, बिहार के इलेक्शन करीब थे तो फिर ये ड्रामा रचाया गया। लेकिन ये बताइएगा मसूद साहब कि ये आखिर कब तक इस तरह से मामला चलता रहेगा? और वैसे भी बड़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट भी ये क्लेम करती हैं कि आगे आने वाले वक्तों में भारत इस तरह का कोई भी जो ड्रामा है वो दोबारा कर सकता है और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर एक नई जंग का आगाज कर सकता है। दुश्मन है, दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दैट इज वन थिंग। और सेकंड, जो उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है लास्ट ईयर हुई है माँ के हक और बुनियाद मखसूस में, इंटरनेशनली हुई, मिलिट्रीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली सब कुछ हुआ है। और फिर इस साल जो अभी जो पाकिस्तान का इमेज है, पाकिस्तान एक इमर्ज हुआ है एज ए मीडिएटर है और एक पाकिस्तान की हिस्से है ईस्ट और वेस्ट के पावर सेंटर्स में। पाकिस्तान की देखें कि हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रस्ट है ईरान के साथ भी है, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं, जीसीसी कंट्रीज के साथ भी हैं। सो वी आर एक्टिंग एज ए ब्रिज पीस के लिए। सो पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस हुई है, तो पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर, आपने इंडिया में सुना कि वहां तो बड़ी लेदे हो रही है। मोदी साहब के तो पीछे सारे मीडिया भी पड़ा हुआ है, अपोजिशन भी पड़ी हुई है। सो इन हालात में यू कैन नॉट रूल आउट ए पॉसिबिलिटी टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लोकल पीपल जो इंडियंस हैं, क्योंकि वहां पे सब सवाल उठा रहे हैं भाई हमें तो बड़ा डिसग्रेस करवाए मोदी साहब ने, लेट डाउन करवाए। एक दिन पहले हमले से पहले वो इजराइल में थे, वो केनेसेट में तकरीर कर रहे थे। और तो मेरे ख्याल में ये एक मौका है, यकीनन वो कोशिश करेंगे कि अटेंशन जो डोमेस्टिक ऑडियंस की है वो डाइवर्ट करने के लिए, जो डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं, जो लेदे हो रही है, ये जम्मू एंड कश्मीर के हालात और वाकयात से ये कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने प्रीएम्प्ट कर दिया है और बता दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पॉसिबिलिटीज ये है। सो देखें, इनके पास ये पोटेंशियल अभी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ सकें। पाकिस्तान ने तो देखें जो लास्ट ईयर भी डिमॉन्स्ट्रेटेड अबाउट 10% ऑफ आवर कैपेबिलिटीज, बाकी तो हमने तो अभी कुछ दिखाया भी नहीं है। DGISPR ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था अगली जंग में वी विल हिट इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि आसाम से लेके गुजरात तक हम वहां से मारना शुरू कर देंगे। सो दैट इज आवर कैपेबिलिटी। और उनको भी पता है हम क्या कर सकते हैं। जब एक ईरान अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो अब एक बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान की पावर तो दुनिया देख चुकी है। मार्का हक जीतने के बाद सारी दुनिया ही पाकिस्तान की तरफ देख रही है, बल्कि अब तो सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान का नाम आगे आ रहा है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत सी तब्दीलियों की बात हुई है। जहां दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वहीं पर मौसम के तेवर भी बदल रहे हैं। कहीं बादलों की गरज है, कहीं हवाओं की तेजी और कहीं आसमान पर गहरे बादल। मौसम की खुशगवारी का ऐलान है या फिर खतरे की घंटी। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से मौसम के मिजाज बदले दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अप्रैल से मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों को हिट कर सकता है और 4 अप्रैल तक असरअंदाज रहेगा। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी, गरज चमक और तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। इब्तिदाई अंदाजे बता रहे हैं कि कई इलाकों में 20 से 35 मिलीमीटर, जबकि कुछ मकामात पर 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश भी हो सकती है। लेकिन ये बारिश हर जगह रहमत नहीं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशें कहर बनकर ढाई हैं, जहां पर मुख्तलिफ हादसात में 17 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जिसने नए खदशात को जन्म दे दिया है। महकमा मौसमियात खबरदार कर रहा है कि ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियाई झीलों के फटने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ इस बात की निशानदही कर रहा है कि शायद ये मामूल का मौसम नहीं, बल्कि बदलते आलमी मौसमियाती बहरान की एक झलक है। PDMA ने फौरी अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को हंगामी इक़दाम की हिदायत दे दी गई हैं। आवाम को आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात और किसानों को फसलों की हिफाजत के लिए पेशगी तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि सयाहों को शुमाली इलाकाजात के सफ़र में एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये बारिशें रहमत बनेगी या एक मरतबा फिर से आजमाइश का पेशखेमा साबित होंगी? अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, और इसके लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं जल्द सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।